है तो वो नोट कर लेते हैं कि भाई एफ नॉट गिवन है 2.0 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये नोट हो जाएगी एक। तो फिर गिवन है आई पीस की फोकल लेंथ भी गिवन है, तो यहाँ नोट कर लेते हैं आई पीस की 6.25 सेंटीमीटर, ये हो गई। दोनों लेंस का सेपरेशन बताना कितना दिया हुआ सर 15 सेंटीमीटर। तो ये भी ले लेते हैं भाई 15 जो दिया हुआ, इसे भी पकड़ लो। तो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस दिया है 15। ये सारी कहानी बेसिकली ये एल की वैल्यू अगर बात करो एल, ये ध्यान रखना। और यहीं पे बता दूं कि एल का फॉर्मूला होता है अगर नियर है तो वी नॉट प्लस यूवी। फॉर्मूला भी खोल दूं कि जरूरत पड़ेगी तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हमें चाहिए होगा। तो ये एल की वैल्यू गिवन है और एल का फॉर्मूला ये है। और हाउ फार द ऑब्जेक्ट शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हाउ फार द ऑब्जेक्ट, तो यू निकालना है और हाउ फार मतलब यू नॉट, ऑब्जेक्टिव के लिए निकालना होता है। तो यू ही तो पता चल ही जाएगा, तो यू नॉट निकालना है एक तो कि कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखा जाए। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ये तो पता है कि एफ नॉट से थोड़ा सा पहले रखा जाता है, और कितना डिस्टेंस पे रखा गया है ये नहीं बता रहा वो। तो यू नॉट बेसिकली चाहिए, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा क्या ये डिस्टेंस पूछ रहा है, कुछ और भी पूछ रहा है? तो ये डिस्टेंस से कोई फायदा तो होना नहीं, असली में तो उससे कुछ और पूछना है। क्या पूछना चाहता है वो? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, तो वो कहता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे इमेज बनेगी। हमारा केस दिया हुआ उसने, और हाउ फार द ये सब ऑब्जेक्ट ये सब आ गया इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज, यू नॉट है। नेक्स्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर भी कह रहा है, तो एम भी बताना है। फार पॉइंट अलग है और नियर पॉइंट अलग, अभी तो नियर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली दो केस बताने हैं, यू नॉट और एम। पहले वैल्यूज देख लो, नोट कर लो, उसके बाद बात करेंगे आराम से, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। देख लो इसके अलावा कुछ दिया है, कौन सी कंडीशन है, और नियर पॉइंट है तो ध्यान रखना डी ऑटोमेटिकली 25 है, ये ध्यान रखना। अगर नियर पॉइंट है तो अगर आपको नहीं भी बोलेगा तो डी 25 है। बोलो ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो एम यू नॉट निकालने का ही है। इससे पहले क्या बात करें फालतू, ये मैग्निफिकेशन पे जाने का कोई फायदा तो नजर आता नहीं। पहले तो ये देखो यू नॉट है। अब आप अपने हिसाब से सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप यू नॉट तक पहुंच सकते हैं। अब तरीका देखना कैसे कैसे कहाँ कहाँ चल सकते हैं, आपको सब पता है कि हम कैसे कैसे चलेंगे। एक तो यू नॉट मेरे पास फॉर्मूला होगा जब मैं फर्स्ट लेंस के लिए बात करूंगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे, लिखने के तरीके से, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऐसे लिखेंगे आराम से, ऑब्जेक्टिव लेंस ही पता चलेगा यू नॉट क्या है। तो 1/f0 बराबर 1/v0 और 1/u0। बोलो भाई क्लियर है वाली बात? इसी फॉर्मूले से पता चलेगा। अच्छा जी, तो इससे देखो जरा, यू नॉट जो आएगा ये इधर ले आए तो माइनस का इधर आ गया, तो ये आ जाएगा 1/v0 माइनस का 1/f0। हमने इक्वेशन अपने लिए तैयार कर ली कि भाई यू नॉट तो यहीं से निकल के आएगा और कोई तरीका हमारे पास है नहीं। ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मुझे बहुत तसल्ली से करवाऊंगा क्वेश्चन, जल्दबाजी नहीं करनी मुझे, आराम से देख। अभी तो मैंने ये देखा कि यू नॉट आएगा कहाँ से, अभी आया नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये देखा है जुगाड़ करके कि कौन सी इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ। अगर कर लिया हो तो ओके करो। अच्छा अब एक चीज की प्रॉब्लम है, इस इक्वेशन में गौर करो, क्या यू नॉट अभी निकल सकता है या अभी और एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। यू नॉट अगर निकालने बैठे हैं तो एफ नॉट तो है, क्या ये वैल्यू है हमारे पास? सर वी नॉट नहीं है, नॉट नहीं है। तो यानी इसमें मजा, पता है क्वेश्चन मजेदार क्यों है, इसमें कड़ी से कड़ी जुड़ती है।
इसमें एक चीज ढूंढने बैठो तो पता लगा दूसरी चीज नहीं है। अब दूसरी चीज के लिए दिमाग लगाओ। दूसरी चीज के लिए दिमाग ये लग सकता है, हमें एल गिवन है तो हमें बी नॉट चाहिए जो मैग्नीट्यूड लगाना है। यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस नहीं रखते इस मामले में, लेकिन यहाँ पे आता है यूई। तो अब बताओ मुझे गौर से देखकर, अगर ये इस मामले को मैं यूज करना चाहूँ तो क्या मुझे एल गिवन है यहाँ पे, ये देख के बताओ बस। यस सर। यस सर। बी नोट मुझे चाहिए, क्या यूई पता है मुझे? आईपी से कितना डिस्टेंस है कुछ पता ही नहीं मुझे किसी बारे में। ये पता है यूई के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं है। बोलो भाई। क्या हुआ, चुप हो गए? यूई के बारे में कुछ कहा, कुछ गिवन है? कुछ भी गिवन नहीं यूई के बारे में। तो सर यूई निकाल सकते हैं ना हम लोग, 1/FE और VE गिवन। निकाल तो सारे ही सकेंगे, सारे पार्ट करने हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ अभी अगर बात करें तो यूई वैसे गिवन तो नहीं है ना, मैं क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। बात तो ऐसी नो सर। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम नहीं निकाल पाओगे, ये बताओ। निकालेंगे तो सारी चीज। मैं तो कड़ी से कड़ी जोड़ना चाह रहा हूँ कि भैया क्या चीज है क्या नहीं है। अब कड़ी से कड़ी ये मिल रही है कि एक क्वेश्चन सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। तो पता ये चला कि थर्ड में अगर जब तक थर्ड ना सॉल्व हो तब तक सेकंड ना सॉल्व हो। तो थर्ड सॉल्व करने के लिए अब मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि सर यूई हम पता तो कर सकते हैं, जब हमारे पास उन्होंने कुछ जुगाड़बाजी दे रखी है। तो यूई के लिए मैंने देखा भाई यूई जब तक नहीं निकलेगी कहानी अधूरी रहेगी। तो मैं कहूंगा फॉर आईपीस, यानी मुझे आईपीस को पकड़ना है पहले। फॉर आईपीस लिखने का तरीका देख लो, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखा रहा मैं, वो तो तुम्हें आता है अच्छी तरह और कर भी लोगे, रट्टा भी मार लोगे, सीख लोगे। क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी लिखना है कैसे, केस डाल के। अब आईपीस के लिए फॉर्मूला लगाना है फोकल लेंथ का, 1/f1 माइनस 1/v माइनस 1/u। आईपीस है तो सब में ई लगा दो बस, जहां भी ई लग रहा है। बोलो क्लियर? यस सर। अब सीधी सी बात है, यहीं से पकड़ेंगे। अब ये जो लेंस इक्वेशन है इसमें तो प्लस माइनस चलेगा, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट्स है ना, यू के रेस्पेक्ट में v कितनी रहेगी। मैग्निफिकेशन में जो भी वैल्यू होगी बिना माइनस के रखनी है। अब f यहाँ पे दे रखी है, इसकी वैल्यू प्लस का 6.25 आराम से। VE आपको पता है फाइनल जो आईपीस होता है कहाँ इमेज बना रहा है, क्या केस दिया हुआ है, मैं चेक करो बताओ हमें क्या केस दिया हुआ है। जो इमेज बना रहा है कहाँ बनाता है आईपीस? 25 सेंटीमीटर। 25। तो यहाँ पे तो आईपीस के लिए लेफ्ट साइड में आएगा 25, तो यहाँ पे माइनस का डी आएगा। वैल्यू बाद में रख लेंगे या अभी रख लो। ये आपको पता होना चाहिए कि VE बराबर माइनस का डी, जिसे हम कह सकते हैं माइनस का 25। ये वाली कहानी तो आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। तो यहाँ पे माइनस का 25 रख दिया और माइनस का यूई। अब मैं नहीं सोचता कि यहाँ मुझे मेहनत करनी चाहिए इसे यूई आप देखें आराम से, और आंसर कोई नहीं बताएगा। सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट 4 मिनट जो आपको लेनी है लो, और मुझे 1/ui या मुझे फाइनल यूई बता दो यार। सीधी सी बात ये मेरे तो आप यूई बता दो, आराम से बताओ। 5 मिनट 10 मिनट जो आपको लेनी लो, क्योंकि जब न्यूमेरिकली करना है तो जल्दबाजी किस बात की करनी है आपको, आराम से करो। किसी का आंसर नहीं भी आ रहा तो पैनिक नहीं होना, पहली बता दूं। पैनिक होने से न्यूमेरिकल नहीं होगा, न्यूमेरिकल होगा रिलैक्स होने के, तसल्ली से। यूई आ गया। 1 मिनट ठहर दो, देखो सबको करने दो, क्योंकि होगा क्या पता है, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगी। देखते हैं कितने लोग और निकाल लेते हैं। आंसर मैं तुमसे ही पूछूंगा पहले, तो पहले लेकिन और को निकाल ले, इसलिए मैंने ज्यादा जल्दबाजी कर ही नहीं रहा। जब न्यूमेरिकल एक और करूंगा एनसीईआरटी का, उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं फार पॉइंट भी बता दूंगा, सिंपल माइंड। हो गया। ओके 1 मिनट ठहरो। सर हो गया। हो गया। कोई देर बाद
चलो भाई अब बता दो, सब लोगों का आ गया, किसी का रह गया, या किस किस का आ गया? बोलो। अच्छा चलो ये बता दो किस किस का आ गया? ओके सर आ गया। चलो चलो अब बताओ, पहले तुम बताओ, सबसे पहले आंसर तुमने कहा था मेरा आ गया, बोलो कितना आएगा? -5। एक मिनट, -5 कह रही है भाई ये? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब यहाँ से कहानी सुन लो। यूई आ गया, ये बताओ यूई को कहाँ यूज करना चाह रहे थे तुम? एल में। एल में। सेकंड थर्ड इक्वेशन में। इसे क्वेश्चन में परेशानी ना रहे, जो यूई आया इसका हम इक्वेशन 4 डाल दो, इससे क्या होता चीज क्लियर रहती है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4। अब मैंने आपको बताया था मोड है, यहाँ माइनस माइनस नहीं लेने, क्योंकि ये तो लेंथ बताता है दो लेंथ के बीच की, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता। तो जब आप एल लिखेंगे 15, वी नोट आपको चाहिए और यू ही आपके पास 5 है, क्योंकि वो डिस्टेंस बता रहा है। वो लेंथ के रिस्पेक्ट में माइनस है वो अलग बात है, पर बीच का तो डिस्टेंस है ना, तो इससे हमें यहाँ पे प्लस माइनस मत लगा देना कभी भी। अब यहाँ बताओ वी नोट कितनी आ गई? अगर टोटल लेंथ सर 10। सीधी सी बात है 10 हो गई, आधा रास्ता तुम्हारा साफ हो गया। अब इस वी नोट को कहाँ यूज करना चाह रहे थे? इक्वेशन 2 में। अरे आगे कह रहा था मैं, यही तो कह रहा था, चेन से चेन जुड़ती है, इसलिए मुझे क्वेश्चन ही बहुत अच्छा लगता है, मैं हर साल कराता हूँ इसे, इसमें ना प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होती है। तो आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, जो आपकी हो जाएगी सेकंड, ठीक है जी, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और ये हो जाएगी आपकी फिफ्थ एंड फिफ्थ। तो यू नॉट तुम्हें चाहिए था, वी नॉट तुम्हें आ गया प्लस का 10 माइनस एफ नॉट तुम्हें गिविंग थी वो प्लस की है 2। अब यहां से यू नॉट बताओ कितना आ गया? -2.5। माइनस का 2.5। बोलो भाई। यस सर। माइनस का मतलब यहाँ पे आपका आया होगा, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ जब तुम लोग मेरी डायरेक्ट आंसर दे दो। यू नॉट बराबर माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक एक बात सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा, ये या ऐसा कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है, तो जिससे प्रॉब्लम हो रही हो, कैलकुलेशन ना हो रही हो, तसल्ली से 1-2 मिनट ले ले, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बताइए उसका सारा आ चुका है नहीं आ चुका, जिसका नहीं आ रहा वो देख ले। बोलो भाई क्या कहते हो, आगे चले? यस सर। यस सर। तो भैया अगर आगे चलो तो अब क्या चीज रह गई निकालने के लिए, ये बताओ। यू नोट कह रहा था वो तो आ गया, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन पावर तो पूछेगा ही पूछेगा, तो सबसे लास्ट में पूछ रहा है मैग्निफिकेशन पावर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन आई थी V नॉट अपॉन U नॉट 1+। अरे आगे क्या आता है पता कुछ, क्या आता है आगे? D P upon upon F. F। Yes, good. अब now, once you putting the value in that formula, there is no need to put the sign because magnitude का magnification मतलब magnification का magnitude चाहिए। V नॉट कहाँ बनी, U नॉट कहाँ बनी, कौन क्या था, इससे कोई लेना देना नहीं। तो जब आप V नॉट की वैल्यू रखेंगे वो आपकी कितनी आई है, मैं भूल गया, 10। U नॉट आई है 2.5। अब माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, 1 प्लस D है 25, 225, F है 6.25। अब आराम से मुझे बताओ M कितनी आएगी,
आंसर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं भी किसी के पास बुक्स रखी हो, कुछ रखा और आंसर धड़ाधड़ बोले जा रहा हूँ। जो करना है ईमानदारी से करना है। तसल्ली से क्या, अब यहाँ तो कैलकुलेशन आपको 12th वालों को करनी पड़ेगी ना, और 12th क्लास में ये तो एक्सपेक्टेशन रखते ही हैं कि भाई इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। सर हो गया। तो हो गया। हाँ भाई बताओ फाइनली कितना लिखो आंसर? सर 20 20 आएगा भाई, 20 यानी 20 गुना इमेज बनेगी फाइनल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। बोलो क्लियर है क्वेश्चन कैसे पकड़ना है? यस सर। तो पता है Yes. सबसे अभी हमारे और भी केस है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। और अब मैं देखो पहले एक चीज बता दूं, अभी आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि चेन से चेन बनती है, अच्छा लगा आपको, सब चीज धड़ाधड़ निकलती चली गई। और ये हमारी ह्यूमन नेचर होती है कि जब हमारी चीज रखते ही आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बट ये कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि जरा से आगे जाके क्वेश्चन आए थोड़े कॉन्सेप्शनल, जहां दिमाग मारना पड़ा और वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने शुरू हो जाए। तो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो कि आगे के लिए हम उसको थोड़ा प्रिपेयर करें कि भाई ये क्वेश्चन के बाद हमें कुछ अलग भी क्वेश्चन करने हैं, तो ये क्वेश्चन आएंगे बढ़िया लेवल के। अब या तो मैं स्किप मार दूं तो स्किप मारवाने तो स्किप मार देंगे, लेकिन आप कहते हो नहीं सर हमें तो थोड़े और भी कंसेप्शनल करना है, पता लगा बोर्ड में आ गए तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि अगर अच्छी चीज है तो बुरी चीज भी आएगी भाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी फार पॉइंट वाला। तो सेकंड वाला जो फार पॉइंट वाला है, अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आप 6 लाइन छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही मैं फार पॉइंट करूंगा फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, 5-6 लाइन छोड़ दो, गैप दे दो, क्योंकि उसमें ही आ जाएगा वो। 6 लाइन बहुत है, 6 लाइन मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा मैं आता भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे बाद में एक क्वेश्चन करवाना है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी का, पहले एनसीईआरटी इस वाले जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें सबसे ज्यादा एनसीईआरटी आती है बोर्ड में। अब क्वेश्चन देखो 9.12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें पहले पढ़ लो और वैल्यू नोट करो, फिर बात करूंगा मैं आराम से। 9.12 और फिर आ जाएंगे हम फार पॉइंट पे, ये हो गया एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दी है, इजी में मत रहना। जब अच्छा लगे तो सब अच्छा, और जब बेकार लगे तो बस अजी ये तो बहुत बेकार हो गया। 1-2 क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा भी मिलेगा टेलीस्कोप में। मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को पढ़ के आप वैल्यू नोट करो पहले। पता है वैल्यू नोट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है डायग्राम। डायग्राम से बढ़िया हो जाती है। आप अपना वैसे लिख लो, मैं तो डायग्राम से कर रहा हूँ तो ज्यादा बेटर है। कंडीशन वही है 25 के लिए, तो बी तो 25 है। ठीक है जी, बी आपका हो गया 25। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्टिवली फोकल लेंथ 8 mm। 8 mm, चलो जी mm में दे रखी है। हाइट इसकी कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। चलो अभी कुछ चेंज मत करो किसी को, कहीं में देख ले पहले सारी वैल्यू देख लेना एक साथ, फिर
ऑब्जेक्ट इज 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस बार ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस दे रखा है ये ऑब्जेक्ट है और इसका डिस्टेंस दे रखा है 9 mm। ठीक है जी। एक तो दोनों लेंस के बीच का इस बार सेपरेशन पूछ रहा है L, जो बेसिकली होगा V0 प्लस, लेकिन कब, जब D के लिए, ध्यान रखना बस, ये भी D के लिए फॉर्मूला यूज हो रहा है कि दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है ये। L पूछ रहा है इस बार कि L कितना होगा। तो बात आएगा नहीं, वो बताओ क्या बोलोगे और क्या पूछेगा? सर एम। अब इतने सारे पैरामीटर हैं, ठीक। ईमानदारी ये है कि आपके पास कोई भी चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सॉल्व करने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कहीं से भी हेल्प लोगे तो वहां पे धड़ धड़ करके निकाल देगा, आपको तरीका ही नहीं आएगा। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ अपने जोर आजमाने के, जो भी आपको वैल्यूज, जो फॉर्मूले सारे आपके पास हैं, किस तरीके से आप फॉर्मूले लगाओगे, प्लस माइनस जहां रखने और जहां नहीं रखने, वो सारी चीजें। सबसे पहले आप मुझे एल बताओ, एल पे आके रुकूंगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा पूरा बाद में, क्योंकि मुझे तो लिखने का तरीका भी सिखाना है। आंसर पे बात नहीं करनी मुझे, एमसीक्यू नहीं है कि आंसर आ गया टिक कर दिया नंबर आ गए। पर पहले आप अपना जोर आजमाओ, जो भी आपका आंसर आता है, फिर मैं लिखने का तरीका सिखाऊंगा, कैसे कैसे किस पॉइंट पे जाना है। चलो 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, और जिसका भी आएगा आंसर नहीं बोलेगा, एल की वैल्यू बतानी है पहले, आप कहेंगे हमारा आंसर आ गया। करना आराम से, ध्यान रखना। बात बनी हुई ओके, हो रहा है सर। चलो आराम से करो, जल्दबाजी कुछ नहीं, न्यूमेरिकल है भाई, वो भी 12th क्लास के, आराम से करने हैं।
आंसर आए तो, आंसर ना आए तो टेंशन नहीं माननी। टेंशन मानती तो गड़बड़ है मामला। आंसर आ जाए तो भी खुश रहो, आंसर नहीं आ रहा तो भी खुश रहो। ठीक है, नहीं आया तो आ जाएगा, कौन सा हिंदुस्तान छोड़ के उठ गया। ये नहीं कि नहीं आ रहा तो परेशान हो रहे हैं जी, तो नहीं आया पता। गुंजन है क्लास में? यस सर। अदिति? यस सर। तुम्हारे फोन पे नाम को आता है लिखा हुआ शिवानी है ना? यस सर। इसलिए कंफ्यूज हो गया। ओके जी। चलो एक काम करो यार, जिसका एल लगे वो एम भी निकाल ही लो, फिर मैं एक साथ ही कर दूंगा पूरा। जब तक ये लोग अभी इनका एल तो आया नहीं, तो इनके से किसी का एल आ गया तो एम तो फिर डायरेक्ट ही आना। एक लोग अगर एम निकाल पाऊंगी तो फिर मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन करना। सर एल आ गया। एल आ गया? अच्छा, तो देखो सर आओ। बहुत- एल आ गया। हाँ एल आ गया ना, अभी तो बहुत लोग आए हैं, तो जो एल आ गया वो एम ट्राई कर लेंगे, तब तक वो लोग भी कर लेंगे, तो फिर मैं फाइनली पता कर दूंगा मैं क्या क्या। मैं तो सारे क्वेश्चन करूंगा। आ गया सर एल। ओके सर आ गया। ओके सर इनकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे चलो। जब तक सब लोग आ जाए तब तक अपनी एम निकाल लो, टाइम तो बचेगा कम से कम, क्योंकि फिर मैं लिखने का तरीका बताऊंगा और आपको भी चेक करना है। ये मतलब न्यूमेरिकली करना है, फिर मैं लग नहीं रहा उतना टाइम बचेगा। नेक्स्ट इसका बच जाएगा तो 4 पॉइंट वाला भी करवा दूंगा, कोई एक लाइन का है बस। आ गई एम। क्या एम आई है? सर एम आ गया। ओके, एम आया समय एल भी आ गया। चलो बात नहीं करते हैं। भी आ गई है। ओके, अब जिसका सबसे पहले किसका आया था? मुझे किसने बोला है? बुरा हमेशा। ये किसने बोला था? तो क्या एल 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 किसका आया सबसे पहले? उससे पूछूंगा। मैं सबसे पहले जवाब दिया था ना किसने आया। अच्छा एक चीज और, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर का पंगा कर दिया तो सही नहीं करा था, किसको किसी में कन्वर्ट करा? सर जैसे हाँ, सेंटीमीटर। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम किसको कन्वर्ट कर लो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर लो, चलो बेटर है। तो वो सारे सेंटीमीटर में रहेंगे तो बेस्ट है। हाँ, तो ये सबने कन्वर्ट करा, तो एक काम करते हैं, अदिति एल कितना आएगा? अदिति चुप हो गई क्यों? अदिति एल सर कितना 9 आएगा? पॉइंट समथिंग। समथिंग नहीं बेटा, अब एक्यूरेट बोलो मुझे। 9.47। 9.4। 9.4। अगर देखो वैसे तो 9.35 आ रहा है। कितना 9.35। जो एग्जैक्ट है, देखो वैसे 9 पॉइंट समथिंग है, लेकिन समथिंग समथिंग में तो ज्यादा समथिंग नहीं होना चाहिए फिर, तो 9.47 तो बहुत एग्जैक्ट है। अब इसके अलावा किसी का 3 समथिंग आ रहा हो, क्यों आ रहा है वो पता नहीं मुझे वैसे। तो 9.4। हाँ 9.4 9.7 तो बहुत एग्जैक्ट है। और बाकी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि भी ज्यादा समथिंग भी नहीं होना चाहिए ना, फिर इतना वेरिएशन आ जाए तो। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं आना चाहिए, और एक थोड़ा बहुत वेरिएशन में कटता नहीं। अभी मैं करूंगा, फिर देखेंगे क्या आंसर क्यों आ रहा है। अच्छा एम कितने लोग आ रहे हैं, एम बताओ, कौन बताएगा एम के बारे में? सर मैं बताता हूँ। सर 88। 88 आ रहा है। 88 आएगा।
यानी 88 टाइम्स गुना इमेज बनेगी। अच्छा, अब एक बार इसको लिखने का तरीका देख लें। तो सबसे पहले जो कि आपने कैलकुलेशन करी होगी, प्रेजेंटेशन में तो इतना ध्यान नहीं जाता कई बार। तो मेरे पास L की है, मुझे L बतानी है और मुझे FE पता है, क्योंकि जब तक UE नहीं पता चलेगी। लेकिन मेरे को ये पता होता है कि आईपीस इमेज कहाँ बनाता है। आईपीस कहाँ इमेज बनाता है भाई, पता है तुम्हें? सबको पता होगा तो आपने निकाल लिए। 25 पे ये सबको पता है और FE मेरे पास है ही है। अब तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ये सारी की सारी भाई कहाँ जाना है। तो आपने 1/FE वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है इस तरीके से। बताओ भाई, ये लगाया सब लोगों ने? यस सर। तो यहाँ से आपको चाहिए थी UE, क्योंकि UE जब तक नहीं आएगी तब तक L नहीं निकलेगी। तो 1/UE is equals to 1/VE minus 1/FE और VE होगी माइनस का 25 माइनस और ये प्लस की है 2.5, ठीक है जी, सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेट होके अगर किसी अब पूरी मुझसे कैलकुलेशन करवानी तो बताओ। और कोई कहता है सर कर लेंगे। देखो केशवी बेटा, बता देना कोई चीज ऐसी जो ना आ रही हो, क्योंकि जब कर ही रहे हैं तो तसल्ली से कर ले। तो बताओ भाई, पूरी कैलकुलेशन करूं कैसे करूं भाई? कोई ऐसा तो नहीं जिसका रह गया हो? बोलो, देख लो करवाने मुझे। हाँ, अगर कोई ऐसा है भाई सर कैलकुलेशन कर दो, मैं कर दूंगा। ये माइनस और ये 10/25 कर दो, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 25 नीचे आ जाएगा और ये कितना आएगा? देखना मुझसे कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने कहीं, सब सही है। 11/25। चलो जी, तो ये 1/UE आ गई, तो UE आ जाएगी माइनस में, माइनस का 25/11। अभी मैं इसको पॉइंटों में तो ले नहीं रहा, देखेंगे बात की कहानी क्या है। तो ये आ गया UE की वैल्यू माइनस में, ठीक है जी। लेकिन L निकालनी है, V0 हमें है नहीं, तो V0 के लिए किसे पकड़ते हो आप लोग? बोलो भाई, V0 के लिए किसको पकड़ा आप लोगों ने? सर 1/F0 वाले फॉर्मूले। हाँ मतलब, अरे मतलब ऐसे बोल दो ना समृद्धि, ऑब्जेक्टिव को पकड़ा होगा ना V0 के लिए। ये वाली, हाँ, तो ये वाली वैल्यू में अपने पास, ये मैं उनके लिए करवा रहा हूँ जिनकी कैलकुलेशन या लिखने का तरीका थोड़ा सा वीक रह जाता है, तो वो लोग नोट कर ले। बोर्ड में सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम ये है बेटा, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। आपके आंसर आ रहे हैं, लिख आप सही से नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो नंबर नहीं आएंगे। आप कहोगे हमें तो सब आता था जी, हमारे नंबर क्यों नहीं आए जी? ये बड़ा गड़बड़ है। तो इसे तो मैं हटा देता हूँ। ये हमारा UE का रिजल्ट आ गया है, इसको मैंने अपने लिए बचा लिया। अब बात ये आती है, इसके बाद जब आप कहते हो ये समृद्धि कह रही है सर ऑब्जेक्टिव को ले लो, तो मैं डालूंगा सेकंड पॉइंट। ये जरूर डालना है तरीका सेकंड पॉइंट में, तो आप लिखेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। आप क्या लगा रहे हो? ये नहीं कि धड़ाधड़ चलते जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहा है इंसान। फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए जब आपने लिखा होगा 1/F0 1/V0 माइनस 1/U0। अब F0 है 8 mm, जिसे आपने सेंटीमीटर में 0.8 कर दिया होगा, ठीक है जी। V0 मुझे चाहिए और U0 गिवन थी 9 mm, तो 9 mm को मैं कर दूंगा 0.9, ये सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। अच्छा जी, माइनस में है तो ये माइनस में आएगी तो प्लस हो जाएगी, ये भी काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.8 1/V0 और माइनस माइनस प्लस 0.9। मुझे यहाँ से V0 चाहिए, तो 1/V0 बराबर 1/0.8 माइनस का 1/0.9। तो जिसका भैया नहीं आ रहा हो एक बार चेक कर लो, कि उसे लिखने का तरीका नहीं पता चला, कैसे लिखना है, क्या करना है, आराम से देखो। क्योंकि थ्योरी को सबसे ज्यादा समझ में थ्योरी पता है कब आती है? जब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि जो थ्योरी पढ़ी है उसको कैसे इंप्लीमेंट करा गया। इसलिए मैंने सारे केस एक साथ नहीं करे कि फार पॉइंट भी समझा दूं, सारे केस समझा दूं, फिर अटकते रहो। उससे पहले एक केस मजबूत कर लो। अब यहाँ से तो यार आप लोग बता सकते हो, जिसका सबका आया होगा, तो ये 10/8 कर दो, ये भी 10/9 हो जाएगा। तो 1/V0 बराबर ये हो जाएगा 90 माइनस 80, 8 into 9, ये हो गया 10, 8 into 9। मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ, और कोई तरीका नहीं। तो V0 बराबर कितना हो गया?
ये हो गया 7.2 7.2 कर लो भाई, क्योंकि उल्टा करेंगे 8 9 72 अपॉन 10। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है किसी को? देखो जब क्वेश्चन हो रहा हो ना तो नहीं, हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब क्वेश्चन हो रहा हो तो नहीं शर्माना चाहिए कि यार मुझे तो आया नहीं, मैं पूछूंगा तो सर क्या कहेंगे बच्चे, ये तो